Hi everyone. Today is 14th April and it's 11:30 a.m. right now. And today is Vaisakhi. So happy Vaisakhi to everyone. And since I'm very close to Gurdwara, so this also marks a day of a new year and a new harvest, and also to look back upon your पुराने जो भी आपने आज तक जो भी आपने अचीव किया, and also of course a big moment to be grateful. एंड सो यस, आई डोंट नो कि इस पॉडकास्ट का सेकेंड या थर्ड एपिसोड आएगा कि नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई एम इन ट्रू होप्स. एट द सेम टाइम I have been married for 2.5 years to a very amazing person, and I belong to, of course, Bareilly, and my I stay in Gurgaon. So my husband, of course, he does a job, and I am building my own branding and marketing studio. So this is about us, of course, and I think शादी को 2.5 साल हो गए हैं, of course, and now slowly and gradually parents, family, friends have started asking us कि भाई अब क्या सीन है, मतलब and also लोग कितना सा वो क्या बेटा, मतलब अब हम पर अच्छा होगा, आप लोग कुछ सोचो, और कि अब टाइम आ गया है बहुत. 2 साल हो गए, आप लोगों ने लाइफ को एंजॉय भी कर लिया, सेटल भी हो गए हो, तो वैसे वो होते हैं ना. आई थिंक आप लोग सब रिलेट कर पाओगे उस बात से कि बेसिकली इट्स लाइक कि ठीक है, सब ऐसे ना हल्के हल्के हिंट्स देने लग गए हैं, ठीक है. एंड कुछ लोग तो ऑफकोर्स डायरेक्ट हिंट्स भी दे रहे हैं, नो डाउट. ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स, आपके लॉज सब आपको ऐसे बोलते ही हैं. तो आई थिंक I'm not saying I am doing it the best way, but शायद मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है in terms of how would I want to embrace this entire process, how would I want to embrace parenthood, motherhood, and also I would like to raise my kid. Of course, अभी तो I only know 0.0001% of the iceberg. तो मैंने ये चैनल आई थिंक अपने लिए भी एक तरीके से स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स, कि मैं बता पाऊँ और मैं शेयर कर पाऊँ कि व्हाट आई एम लर्निंग अक्रॉस, एंड इट मे बी हेल्पफुल फॉर समबडी और इट मे नॉट बी, बट ऑफ कोर्स आई कैन डॉक्यूमेंट इट. सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्रेग्नेंट येट, एंड दिस इज़ द रीज़न ये चैनल एग्जिस्ट करता है. मोस्टली मतलब जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ, मोस्टली लोग पेरेंटहुड के बारे में तब बात करना स्टार्ट करते हैं जब वो प्रेग्नेंट एक्चुअली में हो जाते हैं. मेरा और मेरे हस्बैंड का मानना था कि ऑफ कोर्स कि वी रियली वांट टू डॉक्यूमेंट दिस बिफोर it becomes a moment, like it becomes like, so parenting is a process, I believe, and embracing this process instead of just a moment is something that I would want to believe on. Also इस पूरे प्रोसेस में आई थिंक आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी ढूंढ पाते हो. मतलब अभी तक आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे थे, और आपका पार्टनर भी, या आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, बट अब जाके आप ये सोचते हो कि अब जो भी आप करोगे इट्स गोइंग टू इफेक्ट जिसको आप ज़िंदगी में लेकर आ रहे हो, ठीक है. मतलब आपकी मर्ज़ी से वो इंसान ज़िंदगी में आ रहा है, नहीं तो नहीं आ सकता. मतलब तो वो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब मैं डरने या डराने की बात नहीं कर रही, बट आई थिंक ऐसा सच बात है कि लाइफ डज चेंज. एंड मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पेज के थ्रू ऑफ कोर्स और इस चैनल के थ्रू ऑफ कोर्स बता पाऊँ कि हम क्या क्या चीज़ें आप सोचते हो, क्या कैसे होता है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आपकी इनफर्टिलिटी जर्नी होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस, करियर, एज लेट हो गई है जो कहा जाता था, ऑफ कोर्स. सो इट्स लाइक
कॉन्ट्रडिक्शन की करियर स्पाइक और मदरहुड और आपका फर्टिलिटी का स्पाइक सिमिलर टाइम पे होता है. I was also thinking, I'm sharing it with you. I'm also thinking that I'll go to a doctor so that I know that I can talk to them and ask them that, you know, this is my present medical condition, this is my husband's present medical condition, and you know what all we need to do to prepare ourselves. And I think spiritually also कि मतलब मैं इसको एक बहुत होलिस्टिकली देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स मतलब सिर्फ मदर का रोल नहीं होता, फादर का भी इक्विवेलेंट रोल होता है. हेल्थ वाइज भी सिर्फ फाइनेंस एक रोल नहीं है, बहुत सारे और रोल्स भी हैं. बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होंगे आई थिंक जो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स इवॉल्व करते हैं, चेंज होते हैं. आप कुछ चीज़ें सीखते हो, आप कुछ चीज़ें अनलर्न करते हो. एंड दिस इज़ वॉट आई रियली विश टू डॉक्यूमेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस. एंड हाँ, एक बहुत मेंटल और इमोशनल फेज भी होता है जो मतलब एक साइड, पूरी एक साइड है ऑफ दिस फेज दैट हाउ डू यू फील ओवरवेल्म्ड. आप वो कहते हैं ना, सब बचपन से सुनते आ रहे कि जब तुम खुद माँ बाप बनोगे ना तो तुमको पता चलेगा. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें भी होती हैं. So I think yeah, I think embracing all of this, wanted to embrace all of this together, and इसी वजह से मैंने चैनल ऑफ कोर्स स्टार्ट किया है. तो ये पेज उन सबके लिए है जो बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं अभी या कभी भी बाद में, whenever they are comfortable. ऑल्सो अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्सो अपने पार्टनर के साथ ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दे आर जस्ट बोर्ड ऑफ ऑल्सो सरफेस लेवल एंड वेरी ज्ञान लेवल कॉन्टेंट. एक और बात है, यू नो, आपके पेरेंट्स और आपके इन लॉज आपको बोलेंगे कि कर लो बच्चा. मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रहे हैं. ऑफ कोर्स दे आर कमिंग फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन देयर ओन जर्नीज. उन्होंने कैसे इम्ब्रेस किया था पेरेंटहुड को, कैसे उनके बच्चे हुए. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव कि ये बहुत ही पर्सनल मोमेंट है. आप सबकी एडवाइसेस लो, डेफिनेटली लो, बट you and your partner should definitely decide that do you want to have them, do you not want to have them, or do you want to have them later, you want to adopt, or whatever it is. कितने बच्चे करने हैं. Have those uncomfortable conversations with your partner कि क्या सोच रहे हो, आपका क्या contribution रहेगा. just have those, at least you know, break the ice. क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर को ऑलरेडी ये पता होगा, बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट, देयर अपब्रिंगिंग, उन्हें वो चीज़ें नहीं पता होती हैं. दे कांट बी ब्लेम फॉर दैट टू. इवन फॉर दैट मैटर पेरेंट्स के लिए भी ऐसा होता है. तो आई थिंक हैव दोज अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्सेशंस. एंड मतलब ये बात याद रखना कि आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको भी आप इस दुनिया में लेकर आ रहे हो, मोर देन एनीबडी एल्स. सो मेक दिस डिसीजन वेरी कॉन्शियसली. डोंट गेट टू लेट ऑल्सो. आई डोंट नो, आई एम लेट, आई एम अर्ली. एंड सो या, आई थिंक दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से. एंड आई रियली वॉन्ट टू लर्न, अनलर्न, एंड ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दिस अक्रॉस माई वे टू फिगर आउट थिंग्स टुगेदर. मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, 9 months इज़ नॉट इनफ, एंड दिस इज़ लाइक अल्टीमेट प्री प्रेगनेंसी बुक. क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि यूजुअली क्या होता है कि हम जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है. So this book is by Alexandria De Vito, and I am reading it on Everand. This is a website जहाँ पे आप खरीद सकते हो. You can buy a hardcover also from Amazon. It's readily available. तो इस किताब में अभी तक मैंने करीबन 38 पेजेस पढ़ लिए हैं. जितना मैं इस किताब को अभी तक समझ पाई, और तो इसका कहने का मतलब बार बार वही था कि हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी मतलब यू नो
जो हमारी लाइफस्टाइल और डाइट चॉइसेस हैं वो हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और अगर आप सच में चाहते हो तो मैं बोलती हूँ कि व्हेन यू नो यू वांट टू हैव अ बेबी, प्लीज़ स्टार्ट प्रेपिंग फॉर इट, ओके। स्टार्ट थिंकिंग कॉन्शियसली कि आपके शरीर में क्या जा रहा है, आपके आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब छोड़ छाड़ के निर्वाणा स्टेट में चले जाओ, बट मेक सम कॉन्शियस डिसीजंस, बिकॉज दिस बॉडी एंड दिस माइंड एंड योर सोल इज़ अ टेम्पल। और एक बहुत बड़ा मिथ मेरा ब्रेक हुआ कि लोग कहते हैं ना कि आपका एज ज़्यादा हो गया तो योर फर्टिलिटी विल डिक्रीज। एग्स की क्वालिटी से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्वांटिटी से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आपको एक ही अंडा चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो ये आई थिंक मेरा बहुत बड़ा एक टेक अवे था जब ऑफकोर्स जब मैं किताब पढ़ी, और जब मतलब इट एक्चुअली चेंज्ड माई एंटायर narrative or perspective to have a kid. Love, how to embrace this process basically, कि मतलब मैं आज तक सोच रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ और पता नहीं कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इश्यूज तो सबको ही है ना आजकल। हम पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, वॉक कम करते हैं, और इन जनरल लाइफस्टाइल बहुत थोड़ा स्ट्रेसफुल, वियर्ड फॉर बोथ द पार्टनर्स हो गया है। तो सोचा करती थी कि I don't know what will happen, how it will happen, and all my prayers, मतलब ऑफ कोर्स जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ पे। पर मैंने बात समझी कि इट्स नेवर टू लेट, यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट क्वालिटी ऑफ द एग्स यू हैव रादर देन जस्ट फिगरिंग आउट द क्वांटिटी। तभी यार बहुत सारे लेट एजेस में भी लोग प्रेग्नेंट हो पाते हैं और बहुत आराम से सक्सेसफुली और सेफली बच्चा डिलीवर करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज क्वालिटी एक की बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से। एट द सेम टाइम मुझे पहले के ज़माने का नहीं पता, ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, ऑल रिलेटिव्स दैट वी नो, नेक्स्ट जो हमारे से पहले की जनरेशन है, और इनफैक्ट जो हमारी वाली जनरेशन में जिनके साथ डिफरेंट चीज़ें हो रही है। बट मुझे ये लगता है क्या है, दिस इज द फैक्ट, ऑफ कोर्स आई एम स्टेटिंग साइंटिफिक फैक्ट्स ओनली हियर, कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का जो पूरा अपब्रिंगिंग है और दिस एंटायर प्रोसेस इन प्रेगनेंसी फॉर दैट मैटर डिपेंड्स अ लॉट, डिपेंड्स क्या, इट इज अ क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ द फादर सेल्स एंड मदर सेल्स। तो यार सिर्फ आपको अपना ध्यान नहीं रखना। इफ़ यूर अ मदर, इफ़ यू आर अ फादर हु इज़ वाचिंग दिस, इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ फादर हु इज़ वाचिंग दिस, दोनों का कंट्रीब्यूशन ना लेजिट 50-50% है, ये पार्टनरशिप ही है यार। तो हैव दोज अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस। आई एम रीडिंग दिस बुक इन द, लेट्स सी what I share with you, and I have scheduled an appointment with a doctor to talk about how to conceive, what to do and what to not to do, in like how do I prepare myself for this phase actually. And I think just one, let's see how the appointment goes, of course, fingers crossed, and also I'm reading this book, तो मैं ये बताती भी रहूँगी, and देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बात करते हैं हम। तो yes, I think if you are also somebody who is figuring it out, let's figure it out together. And let's unlearn and document together. And अगर आपको मेरी बातें इतनी सी भी पसंद आई हो और लगा हो कि कुछ तो सेंस बात है और आपको भी रिलेटेबल फील हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ यार सही तो कह रही है, हाँ ये मेरे साथ भी होता है, या मैं भी इस फेज़ में हूँ, या मैं भी इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ये चैनल, एंड लेट्स डू दिस टुगेदर यार। एंड happy parenthood to everyone who are planning, who have planned, who are pregnant already and would love to enjoy and embrace this together with you all. Thank you so much. Keep watching, keep growing, stay healthy, stay safe, always in Chardi Kala.